हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए आज भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र पक्ष महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, वासुदेव। कृष्ण का जन्म मथुरा में 3112 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनका बचपन वृंदावन, बनसरा, नंदगांव, गोकुल और द्वारका जैसा जगहों में बरबोता। कृष्ण ने कई चमत्कार किए थे, जैसे उन्होंने बालपन में माता यशोदा को अपने मुंह से ब्राह्मण दिखाया था। उन्होंने युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया था, जिसे गीता कहा जाता है। भगवान कृष्ण कई लोगों को फिर से जीवित कर दिया था। भगवान कृष्ण का प्रमुख संदेश यह है कि हमें केवल अपने कर्म और ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण को जग के नाथ जगन्नाथ और जम के गुरु जगत गुरु कहा जाता है। कृष्ण भगवान वासुदेव और देवकी के 8वें संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि वे देवकी के संतान द्वारा उसका मृत्यु निश्चित था, इसीलिए वह देवकी को सभी संतान को मार देता था और उसने वासुदेव और देवकी को बंदी बनाकर कारागार में रखा था। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि के दिन रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। अपने जन्म के कुछ समय बाद कंस द्वारा भेजा गए राक्षस पुतना का वध किया। उसके बाद सटकासुर त्रिनवंत राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदा गांव आ गए। वहां भी उन्होंने कई लीलाएं किए, जिसमें से गोचरण लीलाएं, गोवर्धन लीलाएं, रास लीलाएं आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया, सौराष्ट्र में द्वारका नगरी स्थापित किया और वहां अपना राज्य बसाए। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनका रक्षा किया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी और भूमिका निभाई। संरक्षण में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्ष के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीलाएं समाप्त की। उनके अवतार समाप्त के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड होता है। राज्य परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पुत्र थे, के समय में ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। कृपया चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।